पर्वत सामान्यतः आस-पास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं। पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और इनके नाम हैं वलित या मोड़दार पर्वत, दूसरा है भ्रंश या ब्लॉक पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। पहले हम वलित या मोड़दार पर्वत के संबंध में बात करेंगे। वलित पर्वत वे होते हैं जो चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण वलय या मोड़ पड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों में वलय पड़ जाता है, मोड़ पड़ जाता है। इसके फलस्वरूप मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। विश्व के प्रमुख बड़े-बड़े पर्वत मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं और ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। विश्व के इन प्रमुख मोड़दार या वलित पर्वतों के उदाहरण निम्नवत हैं, जैसे हिमालय है, अल्बुर्ज है, आल्प्स है, एटलस है, एंडीज है, ड्रेकेंसबर्ग है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, रॉकी है। इस प्रकार के प्रमुख वलित पर्वत सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के पर्वत होते हैं जिन्हें भ्रंश पर्वत, खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। वलित पर्वतों में एक विशेषता है कि ये बड़े-बड़े पर्वत होते हैं, लेकिन खंड पर्वत या भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने के कारण भ्रंश पर्वतों का उत्पन्न होते हैं। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश जब होता है, दरार पड़ता है, तो ये चट्टानें ऊपर उठ जाती हैं अथवा नीचे धंस जाती हैं, जिनके फलस्वरूप भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। और नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं उनके निकट जो घाटी होती है उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो ब्लॉक पर्वत हैं उनके मध्य जो भ्रंश घाटी है उसमें नर्मदा नदी बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वतों में वासजेस है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सियरा नेवादा है। वासजेस जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है। भारत में ब्लॉक पर्वत का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी घाट है। इस प्रकार अब हम आते हैं ज्वालामुखी पर्वत पर। ज्वालामुखी पर्वत, सबसे पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी क्या है।
भूपर्पटी पर एक मुख या दरार होता है जिससे लावा या मैग्मा धरातल पर आता है। यह लावा या मैग्मा गर्म होता है, अतः मुख या दरार से गर्म लावा निकलने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। धरातल पर एक मुख या द्वार होता है जिस रास्ते से लावा या मैग्मा धरातल पर आता है। इस द्वार से या इस मुख से गर्म लावा के बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख या द्वार पर लावा एकत्र होकर शंकु के आकार की आकृति बनाता है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण निम्नवत है। मोना लोवा है, चिम्बोराजो, क्राकाटाओ, विसुवियस और पिलियन हैं। भारत में एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। एक ही मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। इस प्रकार हमने देखा संक्षेप में पर्वत 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के उदाहरण और इनके क्या आकार और आकृतियां होती हैं, इसके संबंध में हमने अध्ययन किया।